कहानी सुने अनसुने। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम जानते हैं कि दिमाग कितने प्रकार के होते हैं। मानव दिमाग कई प्रकार के मानसिक प्रक्रियाओं और क्षमताओं का संग्रहण करता है, लेकिन बड़े हिस्से में ये 3 प्रकार के होते हैं: कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड हमारे जागरूकता और समय समय पर सोचने वाले हिस्से को प्रतिनिधित्व करता है। यह हमारे जिंदगी के सभी दैनिक गतिविधियों को नियंत्रित करने में मदद करता है, जैसे कि निर्णय लेना, विचार करना और अवबोधन करना। कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड से जानकारी प्राप्त करता है और हमारे जीवन के निर्णयों पर प्रभाव डालता है। 2. सबकॉन्शियस माइंड हमारे विचारों, आदतों और भावनाओं को प्रभावित करने में मदद करता है, लेकिन यह हमारे जागरूक दिमाग के बिना होता है। यहां तक कि सबकॉन्शियस माइंड में अनगिनत जानकारियां होती हैं, जैसे कि संस्कार, आदतें और अप्रत्यक्ष ज्ञान, जो हमारे व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। यह दिमाग हमारे असद्गुणों को सुधारने और सकारात्मक विचार प्राप्त करने के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। 3. अनकॉन्शियस माइंड, जिसे अवचेतन दिमाग कहा जाता है, यह तीसरे प्रकार का दिमाग होता है, जिसमें गहरे संस्कार, अर्थशास्त्रिक प्रक्रियाएं और जीवन के अन्य पहलू होते हैं। यह दिमाग हमारे सपनों, भयों और अद्भुत गतिविधियों का कारण भी हो सकता है, और कभी-कभी हमें अपनी जागरूक कॉन्शियस माइंड से बिना किसी योग्यता के जवाब मिलते हैं। ये थे हमारे दिमाग के 3 प्रकार। तीनों प्रकार में से हम सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानने वाले हैं, जो कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड से ज्यादा पावरफुल होता है, जिसे अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करना जान ले तो आप किसी भी नए चीज में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से इस्तेमाल करने के 5 तरीके हैं। नंबर 1, स्वयं को सचेत रखें। सबकॉन्शियस माइंड को काम में लेने के लिए यह वाक्य एक महत्वपूर्ण आदेश है, जो हमारे जीवन में सफलता और खुशी प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। सबकॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग की गहराइयों में छिपी हुई शक्तियों और विचारों का घर होता है, और इसे सही तरीके से प्रबुद्ध करने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण चरण अपनाने की आवश्यकता होती है। सबसे पहला कदम है स्वयं को सचेत रखना। हमें अपनी सोचों और विचारों को जागरूकता के साथ देखना होता है। यह जागरूकता हमें हमारे विचारों की गुणवत्ता और प्रभाव को समझने में मदद करती है। हमें अपने मन के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए अपने अंतर्निहित विचारों को पहचानने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हम स्वयं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। दूसरा कदम है अपने दिनचर्या के दौरान सबकॉन्शियस माइंड को विचारों को दिखाने का समय देना। यह जरूरी है, क्योंकि हमारे दिनचर्या के माध्यम से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित कर सकते हैं। हमें सकारात्मक और उत्तेजनात्मक विचारों को देखने का समय देना चाहिए, जो हमारे लक्ष्यों और उद्देश्यों की ओर हमें आग्रहित करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड को काम में लेने के लिए हमें अपने विचारों को संवेदनशीलता के साथ देखना और अपने दिनचर्या में सकारात्मक विचारों को समय देना चाहिए। इससे हम अपने मन की गहराइयों में छिपी शक्तियों का सही तरीके से उपयोग करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और खुशी और सफलता की दिशा में बढ़ सकते हैं। नंबर 2, सकारात्मक अवधारणाओं का उपयोग करें। आपके सबकॉन्शियस माइंड को सकारात्मक अवधारणाओं का उपयोग करके काम में लेने की यह प्रक्रिया आपके जीवन में नया स्तर जोड़ सकती है, आपको सफलता की ओर बढ़ने में मदद कर सकती है। सबकॉन्शियस माइंड आपके मन के उपन्यासित हिस्से का एक अहम हिस्सा है, और जब आप इसे सकारात्मक अवधारणाओं के साथ उपयोग करते हैं, तो यह आपके जीवन को सुधारने के लिए एक शक्तिशाली और प्रभावी तरीका बन सकता है। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? सबकॉन्शियस माइंड वह अंश है जो आपके चेतन मन से बाहर है, लेकिन यह आपके विचारों, भावनाओं और क्रियाओं को प्रभावित करता है। यह आपके संवेदनाओं और आपकी दैनिक निर्णयों का मूल होता है, और यहां तक कि यह आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद कर सकता है। सकारात्मक अवधारणाएं क्या होती हैं? सकारात्मक अवधारणाएं वे विचार होते हैं जो आपको प्रेरित करते हैं, आपके आत्मविश्वास को बढ़ावा देते हैं और आपके लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में मदद करते हैं। ये विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड में गहराइयों तक प्रभाव डाल सकते हैं और आपके सोचने और कृत्य करने के तरीकों को सुधार सकते हैं। इस प्रक्रिया को कैसे अपनाएं? सकारात्मक मंत्रों का उपयोग करें। एक विशेष मंत्र को ध्यान से बोलकर या लिखकर पढ़ने से आपके मन को सकारात्मक दिशा में प्राप्त करने में मदद मिलती है। सकारात्मक विचार आपके मन को प्रेरित कर सकते हैं। अपने लक्ष्यों को सोचें और उन्हें साकार करने के विचार मन में लाएं। लक्ष्य सेटिंग।
आपके लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें और उन्हें लाभकारी बनाने के लिए सकारात्मक अवधारणाओं का उपयोग करें। सकारात्मक साथी। आपके सकारात्मक सोच और अवधारणाओं को बढ़ावा देने के लिए किसी सकारात्मक साथी के साथ बातचीत करें। प्रैक्टिस। सकारात्मक अवधारणाओं को अपने दैनिक जीवन में प्रैक्टिस करें और उन्हें अपनी सोच और कृत्यों का हिस्सा बनाएं। सबकॉन्शियस माइंड को सकारात्मक अवधारणाओं के साथ लेने से आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है और आपको उन लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद कर सकता है जो आपने सोचे हैं। यह आपके मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने, स्वयं को प्रेरित करने और सफलता प्राप्त करने के एक महत्वपूर्ण तरीका होता है। नंबर 3, योग और ध्यान आपके सबकॉन्शियस माइंड को शांति और सकारात्मकता की ओर मोड़ने का सफल माध्यम है। आपका सबकॉन्शियस माइंड, जिसे आपकी चेतना की गहराइयों में छिपे विचारों, भावनाओं और प्राथमिक जीवन के संस्कारों का गहरा गढ़न माना जा सकता है, आपके व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को प्रभावित कर सकता है। इसका सबकॉन्शियस माइंड पर गहरा प्रभाव होता है, जिससे आपके विचार और आचरण पर असर पड़ता है। योग और ध्यान एक प्राचीन प्रक्रिया है जिनका उद्देश्य आपके सबकॉन्शियस माइंड को शांति, सकारात्मकता और स्वास्थ्य की ओर मोड़ना है। इन प्रक्रियाओं के माध्यम से आप अपने अंतरात्मा के साथ संवाद करते हैं और उसे पॉजिटिव और शांत मार्ग पर दिशा देते हैं। योग का अभ्यास आपके शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारता है और आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। योग के आसन और प्राणायाम द्वारा आप अपने मानसिक स्थिति को शांत कर सकते हैं और अपने विचारों को प्राकृतिक रूप से साफ कर सकते हैं। ध्यान का अभ्यास आपके मानसिक स्वास्थ्य को स्थायी रूप से बेहतर बनाता है। यह आपको अपने विचारों की स्पष्टता देता है और आपको अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करता है। ध्यान के माध्यम से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के गहरे कोनों में जाकर उसके सकारात्मक और निरंतर शक्तियों को जागरूक कर सकते हैं। योग और ध्यान का अभ्यास न केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि यह आपके मानसिक स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और सामाजिक जीवन को भी सुधारता है। इसके प्राचीन और प्रमुख रूप से प्रैक्टिस करने से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक सकारात्मक, शांत और समृद्ध जीवन की ओर मोड़ सकते हैं। इस प्रक्रिया में सफलता पाने के लिए नियमित अभ्यास, संयम और स्वाध्याय की आवश्यकता होती है। धीरे धीरे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने उच्चतम संभावनाओं की ओर ले जा सकते हैं, जिससे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। ध्यान और योग का अभ्यास करने से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक नई दिशा में मोड़ सकते हैं और एक सकारात्मक और संतुलित जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। ये प्राचीन तकनीकें आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं और आपको अपने उच्चतम संभावनाओं को पहचानने में मदद कर सकती हैं। नंबर 4, स्वसंवाद। सबकॉन्शियस माइंड को काम में लेने के लिए यह एक महत्वपूर्ण और रोचक अभ्यास हो सकता है। इसका अर्थ होता है कि हम अपने दिमाग की नीचे की तरफ छुपे सोच के साथ संवाद करने का प्रयास करते हैं, जिसका परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होता है। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? यह वो हिस्सा है जो हमारी सदैव चलने वाली सोच से अलग होता है। यह वहां छुपी होती है जहां हमारे सपने, अनचाहे विचार और गहरी इच्छाएं समाहित होती हैं। इसमें हमारी जिंदगी के अदृश्य शक्तियां और प्रभाव होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड के साथ संवाद करने के लिए आपको अपने दिनचर्या में समय निकालना होगा। सुबह या रात के समय आप एक शांत और अच्छी तरह से संवाद करने के लिए एक आरामदायक स्थान चुन सकते हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड से संवाद करते समय यह महत्वपूर्ण है कि आप सवाल पूछें जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण हैं। आपके सवालों का उद्देश्य आपकी सद्गुण और लक्ष्यों की समझ में मदद करना होता है। इस प्रक्रिया के दौरान आपको सबकॉन्शियस माइंड से आए जवाब को सुनने का समय भी देना होता है। यह आपके अंतरात्मा के माध्यम से आने वाले सुझावों और गुणगत जवाबों को सुनने का समय होता है। सबकॉन्शियस माइंड के साथ संवाद करने का यह अभ्यास आपके दिमाग के अद्वितीय शक्तियों को जागरूक कर सकता है और आपको अपने सपनों को हासिल करने की दिशा में मदद कर सकता है। इसके लिए साहसी बने और अपने अंदर की गहराइयों में जाएं। आपके अंतरात्मा आपको राह दिखा सकता है। नंबर 5, नियमित प्रशासन। सबकॉन्शियस माइंड एक अद्वितीय और गहरा हिस्सा है जो हमारे मानसिक प्रशासन का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। यह भाग हमारे दिमाग के अधिगति और निजी जीवन के संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे सकारात्मकता और उद्देश्यों के साथ नियमित रूप से प्रशासन करना महत्वपूर्ण है और यह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के माध्यम से
आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकता है। ज्ञान और समझ। सबकॉन्शियस माइंड को काम में लेने की पहली कदम है उसे समझना। आपको अपने मानसिक गहराइयों को समझने के लिए समय देना होगा। इससे आप अपने संवेगों, दिलचस्पियों और दरवाजों को समझ सकते हैं। सकारात्मक दिशा तय करें। जब आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझ लिया है तो आपको अपने उद्देश्यों की सकारात्मक दिशा में निर्दिष्टकरण होगा। यह आपके लक्ष्यों को स्पष्ट करने में मदद करेगा। अवकलन दूर करें। कई बार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नकारात्मक विचार और अवकलन होते हैं। इनको दूर करने के लिए आपको सकारात्मक विचारों को प्रोत्साहित करना होगा। सबकॉन्शियस माइंड को उपयोग करें। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को आपके उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक बनाने के लिए उसे उपयोग करना होगा। आप इसका सही तरीके से उपयोग करके निरंतर सकारात्मकता को बढ़ा सकते हैं। नियमित अभ्यास। सबकॉन्शियस माइंड को काम में लेने के लिए नियमित अभ्यास आवश्यक है। आपको रोजाना समय निकालना चाहिए जब आप इसे प्रशासन कर सकते हैं। सफलता का साक्षात्कार अनुभव करें। जब आप सकारात्मक दिशा में काम कर रहे हैं और आपके उद्देश्यों की प्राप्ति हो रही है तो इसका साक्षात्कार अनुभव करें। यह आपको मोटिवेट करेगा और आपके सबकॉन्शियस माइंड को और भी सशक्त बनाएगा। सबकॉन्शियस माइंड को नियमित रूप से प्रशासन करना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे विचारों, भावनाओं और क्रियाओं को प्रभावित कर सकता है और हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति में मदद कर सकता है। इसके लिए समय, संवादनात्मक और प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, लेकिन यह आपके जीवन को सकारात्मकता और सफलता की दिशा में मोड़ सकता है। यदि आप इन प्रैक्टिसेस को नियमित रूप से अपनाते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को काम में लाने में काफी मदद मिल सकता है। सबकॉन्शियस माइंड को काम में लेने के द्वारा हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यह हमें अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में मदद करता है और हमारे साथ ही मन की शक्तियों का सही तरीके से उपयोग करने में मदद करता है। इसके लिए हमें सजग और जागरूक रहने का अभ्यास करना होगा ताकि हम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।